हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स और बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स इज डिपेंड ऑन हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट टू whom और हु इज परचेजिंग द प्रोडक्ट टू whom। कौन किससे प्रोडक्ट खरीद रहा है, कौन किसको प्रोडक्ट बेच रहा है, इसके बिहाफ पे बिजनेस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स कुछ इस तरीके से हैं। लाइक बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसको हम B2C, B2B, C2C, consumer to business, consumer to government, government to government, government to employee, government to business, ओके, एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस। इस तरह के कई सारे टाइप्स हैं, तो आज हम इन्हीं टाइप्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। और नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको फिगर ड्रॉ कर लीजिए। B2C is what? Business to consumer. Business to consumer model describe activities of those business that serve एंड कंज्यूमर विथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड कंज्यूमर का मतलब होता है लाइक इस वक्त अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप एंड यूज़र हैं, और मोबाइल जिससे आप ले करके आए हैं, जैसे जिस भी कंपनी का आपने लिया है मोबाइल, वो बिजनेस है, वो बी है, B2C, यानी कि वो पर्टिकुलर जो रिटेलर है, जो आप जहाँ से मोबाइल लेकर के आए हैं और आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है उसे हम एंड कंज्यूमर कहते हैं। विथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग और ई टेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन जब आप कोई भी एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट खरीदते हैं, होलसेल नहीं, रिटेल। Electronic retailing includes retail sales and makes it easier for the manufacturer to sell directly to a consumer without the help of intermediaries. Directly business जो है वो कंज्यूमर को बेच देता है, जहाँ से भी बिजनेस अराइज हो रहा है। लाइक जैसे एम आई की कंपनी ने आपको डायरेक्टली बेच दिया फ़ोन, या कोई भी वीवो का फ़ोन आपने लिया, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से आपने लिया, वो डायरेक्ट आपको कंपनी से मिल रहा है, तो वो होता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर कोई बीच में मीडियोकर है तो उसका नाम अलग हो जाएगा। B2C मॉडल एम टू यूज एंड कंबाइन द यूनिक क्वालिटीज ऑफ इंटरनेट एंड वेब। इंटरनेट का और वेब का, यानी कि वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं इसमें। अब ई कॉमर्स है तो सब में ये वेबसाइट और इंटरनेट कॉमन रहेगा, ठीक है। These are some different B2C models like portal model. Portal is a major starting site for users when they are connected to the web. ये एक पोर्टल, कोई भी पोर्टल हो सकता है। स्टोर फ्रंट मॉडल, कंटेंट प्रोवाइडर, ट्रांसैक्शन ब्रोकर्स, सर्विस प्रोवाइडर, मार्केट क्रिएटर जो मार्केट क्रिएट्स करते हैं, और कंटेंट प्रोवाइडर जो कि आपका कंटेंट प्रोवाइड लाइक डिजिटल कंटेंट ऑन द वेब। Digital content includes news, music, video, and artwork, all these things. Transaction brokers provide sites that provide uh, provide the sites that process transaction for the customer. Service providers are companies that makes revenue by selling us services instead of product. Services दे करके, लाइक जैसे ISPs वगैरह होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो सब है आपके, आपको सर्विसेज देंगे। लाइक जैसे आपकी वेबसाइट मैनेजमेंट में, जैसे आपका वेब डोमेन स्पेस आप ले रहे हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट टू यू। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ B2C मॉडल। B2B ई कॉमर्स यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, दैट मीन्स यहाँ पर कस्टमर इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है। दो कंपनीज बड़ी बड़ी, यहाँ कस्टमर कंज्यूमर की बात ही नहीं है, यहाँ पे दो बड़ी बड़ी कंपनीज, वो आपस, दो बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी, स्मॉल स्केल बिजनेस हो सकता है, लार्ज स्केल बिजनेस हो सकता है। तो इट रिफर्स टू द ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस सच एज टू फर्म्स और बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर और and a wholesaler, manufacturer and a wholesaler, supplier and manufacturer. B2B e-commerce accounts for more than 94% of all e-commerce transaction conducted over the network. It is restricted to business partners and uses secure procedure based on firewall encryption and authorization level with payment by predetermined credit terms. That means ये काफ़ी सिक्योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, और इसमें जो पार्टनर्स हैं वो बहुत ही, उनके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो सके।
और जो भी राइवल्स बिजनेस है, राइवल बिजनेस का मतलब हो गया जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन तक हमारी बात ना जा पाए। तो जिनके बीच में बिजनेस हो रहा है ये बातें उन्हीं के बीच में रहे, इसके लिए हाई लेवल के इंक्रिप्शंस, हाई लेवल की सिक्योरिटीज़ भी यूज़ होती हैं। बी टू बी मार्केट, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। बिजनेस टू बिजनेस मार्केट का मतलब होता है कि बिजनेस टू बिजनेस जब डीलिंग होती है तो उसकी मार्केट क्या है, वो किस तरह की मार्केट है। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका ई इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक ई मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे डेटा का स्टोरेज होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, किस तरीके से होस्टिंग करी जाएगी, किस तरीके से सॉफ्टवेयर को मैनेज करा जाएगा, ये सारी चीज़ें। और उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बैकएंड कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, लाइक Oracle एंड लिंक शेयर organization provide main application of services for e-infrastructure. And e-market are what? E-market are websites where buyers and seller interact with each other, यानी कि दो जो फर्म्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं, बायर सेलर्स हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स हो सकते हैं, एंड दे डू द ट्रांजैक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन ऑफ द business. The more common B2B example are best practice models are IBM, like IBM B2B मार्केट प्रोवाइड करता है, IBM, हैवलेट पैकार्ड, HP, सिस्को, डेल। ठीक है, दीज आर द B2B मार्केट, वर्ल्ड वाइड वेल नोन मार्केट ऑफ फॉर द B2B बिजनेस। ओके, C2C means consumer to consumer. Consumer to consumer means who is consumer, who use the product, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, लाइक आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो यू आर द कंज्यूमर, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं यू आर द कंज्यूमर, आप पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, आप पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर रहे हैं मार्केट से खरीद के, यू आर द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैसा बिजनेस होता है? इट इज़ कॉल्ड द पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब पॉइंट टू पॉइंट एक्सचेंज। इट इंक्लूड ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैपन अमंग कंज्यूमर्स। ओके, कंज्यूमर में थोड़ा मिस स्पेलिंग हो गई है, सी आप लोग लगा लीजिएगा। This involves third-party sites that can help the marketplace such as eBay.com या OLX.com। मतलब जैसे आप OLX पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो बेच कौन रहा होता है? कोई आप जैसा ही कस्टमर बेच रहा होता है, आप जैसे ही कंज्यूमर कोई बेच रहा होता है, और आप जैसे ही कंज्यूमर कोई खरीद रहा होता है। लेकिन उसको मैनेज करने के लिए एक इंटरमीडिएट मार्केट प्लेस उसके लिए होता है, लाइक eBay.com, OLX.com। सी टू सी इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इम्पोर्टेंस ऑफ सी टू सी ई कॉमर्स, सी टू सी ई कॉमर्स हैज़ क्रिएटेड अ न्यू डायमेंशन इन द ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस। ये एक न्यू डायमेंशन है जहाँ पर लोग एक दूसरे के को डायरेक्टली सामान अपना बेच रहे हैं। ये एक नया एकदम क्या कहते हैं, आप कह लीजिए कि एक नया एस्पेक्ट, एक नया प्रोस्पेक्ट आया बिजनेस का, एक नया डायमेंशन लेकर के, न्यू चैलेंजेस और न्यू फील्ड्स लेकर आया, ग्रोइंग फील्ड लेकर के ये आया जब सी टू सी का कॉन्सेप्ट मार्केट में लॉन्च हुआ। Among the various business models, C2C commerce perhaps the greatest potential for developing new market। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है न्यू मार्केट को डेवलप करने का। तो दिस इज़ योर कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। C2B दैट मीन्स कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि कोई भी कंज्यूमर वो डायरेक्टली किसी बड़े बिजनेस को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और वो बिजनेस आगे जाकर के किसी को सेल करेगा, अपना प्रोडक्ट देगा। लेकिन हम किसी बिजनेस तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा दें, लाइक जैसे आप अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पे आप तो प्रोडक्ट खरीदते हैं लेकिन आप अमेज़ॉन से बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कस्टमर है, आप अपना कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन को दे दीजिए और अमेज़ॉन उसको आगे सेल कर दे, यानी कि आपने क्या करा, कस्टमर टू अमेज़ॉन और अमेज़ॉन टू कस्टमर, यानी कि आपने अमेज़ॉन के साथ कैसा बिहेव करा, कंज्यूमर टू बिजनेस वाला बिजनेस आपका ये टाइप हो गया। अब अमेज़ॉन दूसरे कस्टमर को उसको सेल कर देगा आपका प्रोडक्ट, तो अमेज़ॉन टू कस्टमर क्या हो गया, बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि बी टू सी। तो यहाँ पर आपको सी टू बी और बी टू सी दोनों देखने को मिल रहा है। दिस इन्वॉल्व इंडिविजुअल सेलिंग टू बिजनेस, दिस मे इंक्लूड अ सर्विस और प्रोडक्ट दैट अ कस्टमर इज विलिंग टू सेल। And C2B is electronic commerce business model in which consumers can offer products and services
टू कंपनीज। डायरेक्ट कंज्यूमर जो है वो कंपनीज को अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट ऑफर करेगा। जिस तरीके से अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये सब लोग करते हैं। तो इस पे लोग अपना प्रोडक्ट भी आप परचेस कर सकते हैं, और बाकी आप बिजनेस भी कर सकते हैं। आप खुद प्रोडक्ट उस पर फोटो वगैरह आपसे ले लेगा वो, और रेट ले लेगा, और अपना वो बेचेगा, सेल करेगा। तो वो जो सेल करेगा वो बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा। और आप जो उसको OLX को, ओ सॉरी, स्नैपडील को या फ्लिपकार्ट को या अमेजोन को दे रहे हैं, तो आप कंज्यूमर टू बिजनेस हो गए। ठीक है, तो ये आपका कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल है। बिजनेस टू एम्प्लॉय। बिजनेस टू एम्प्लॉय का मतलब होता है कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जब अपने एम्प्लॉयज़ को कोई प्रोडक्ट देती है, कोई सर्विस सेल करती है, तो उसे हम बिजनेस टू एम्प्लॉय कहते हैं। लाइक एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कहते हैं, कुछ फंड्स हैं, एम्प्लॉय के लिए कोई ऑफर्स हैं, इस तरह का। तो बिजनेस टू एम्प्लॉय इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज यूजेस एन इंट्रा बिजनेस। इंट्रा बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस के अंदर, इंट्रा बिजनेस नेटवर्क विच अलाउस कंपनीज टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू दियर एम्प्लॉयज़। यानी कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जो वो सर्विसेज देती है। ठीक है। एंड देयर इज़ अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक टू कंज्यूमर वेबसाइट comes from people who are connecting to the net at the office. Example of B2E includes online insurance, corporate announcement, dissemination, online supply requests, special employer for employee benefit reporting, all these things। कुछ जो भी बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी फीचर्स देते हैं, जो इंसेंटिव देते हैं, जो मतलब अपार्ट फ्रॉम सैलरी, उसके अलावा अगर बिजनेस, कोई भी फर्म अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्ट्स दे रही है, उसको कुछ क्या कहते हैं, पॉलिसीज़ ऑफर कर रही है, कोई नई उसको चीज़ें दे रही है, तो उसे हम बिजनेस टू एम्प्लॉय मॉडल कहते हैं। बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट के लिए फर्म कुछ जो भी सर्विसेज देती हैं, उसे हम बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट्स के लोगों के लिए या पब्लिक सेक्टर के लिए जो भी सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोवाइड करे कोई भी कंपनी, तो उसे बिजनेस टू गवर्नमेंट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आपका बिजनेस पे टैक्सेस, फाइल रिपोर्ट्स, एंड सेल गुड्स और सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। तो बिजनेस टू गवर्नमेंट इज़ वेरी इजी। These are some advantage of e-commerce, and there will be some disadvantage of e-commerce. So advantage of e-commerce is what? Much faster transaction available 24/7 प्रोडक्ट्स, यानी 24/7 आप इस पे ई कॉमर्स कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कोई टाइम नहीं है इसका, जैसे ऑफिस टाइम होता है ना 10 से 5, 9 to 9, ऐसा कोई इसमें ड्यूटी नहीं है। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह, 24 आवर। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर इजी टू फाइंड and easier time managing a business does not require much physical space। कोई physical space नहीं चाहिए, आप एक लैपटॉप ले लीजिए, वेबसाइट ऑन कर लीजिए और बिजनेस शुरू। नो जोग्राफिकल लिमिटेशन ट्रांसलेट एज अ बिगर कस्टमर रीच। कोई भी जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है कि आप बस इंडिया में ही बिजनेस कर सकते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड बिजनेस करिए। हायर क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट। तो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड मेनी मोर। आप और भी सर्च करके पॉइंट लिख सकते हैं, या जो आपको समझ में आ रहा हो वो आप लिख दीजिएगा पॉइंट्स। बहुत सारे एडवांटेज हैं हमारे। डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। हर चीज़ का फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। ई कॉमर्स में नुकसान क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स में पहले खैर होता था, ये अब तो ये पॉइंट्स को बहुत सी वेबसाइट्स ने ओवरकम कर लिया है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, जो कोई गारंटी नहीं देती हैं प्रोडक्ट्स पे, क्वालिटी भी गारंटी नहीं देती हैं। जैसा प्रोडक्ट हमें दिखता है वैसा अक्सर आता नहीं है, क्वालिटी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं कंपनी, और हमारे पैसे वेस्ट भी हो जाते हैं। बहुत सी जो रेनाउंड कंपनीज हो गई हैं, लाइक स्नैपडील, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट्स, इन्होंने ये पॉलिसी थोड़ा सा चेंज कर दी है। तो पब्लिक की जो मतलब पब्लिक का जो फेथ है वो इन साइट्स के थ्रू ज़्यादा हो गया है कि ये देखो, किसी भी कस्टमर का फेथ होता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि बेचने के बाद वो आपको कौन सी सर्विस दे रहा है।
अगर बेचने के बाद वो आपको सर्विस नहीं दे रहा, आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो वो फिर बेकार है। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स भी होती हैं जो जो प्रोडक्ट बेच दिया, फिर प्रोडक्ट अच्छा है, ख़राब है, टूटा है, सही कर रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट था कि नहीं था, जैसा डिस्प्ले हुआ था वैसा था कि नहीं। तो बहुत सारा ऐसी वेबसाइट्स हैं। एंड कस्टमर लॉयल्टी बिकम्स अ बिगर इशू एज देयर इज़ अ मिनिमल डायरेक्ट कंज्यूमर कंपनी इंटरेक्शन। कंज्यूमर और कंपनी का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, पता चला कोई बीच में थर्ड पार्टी बेच रहा था उस प्रोडक्ट को। तो इसलिए ये भी है कि इसमें थोड़ा सा फेथफुलनेस कम होती है। एंड इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स बिफोर हैंड लीड्स टू मोर चेक आउट प्रोडक्ट्स। कि इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अगर एक जगह से दूसरी जगह गए तो बहुत सारे ऐसे चेकआउट्स होते हैं जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स जाते हैं, उनको लोग चेक करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। इस तरह से भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ऑनलाइन बिजनेस में ये है कि कोई भी इसको शुरू कर सकता है, तो जाहिर सी बात है इसमें ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी होता है। तो बहुत सारे इसमें फ्रॉड वेबसाइट्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ताकि आपके बैंक के अकाउंट्स को हैक करा जा सके, उससे पैसा गायब करा जा सके, आपके क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को उड़ा लिया जाए। या इस तरह के बड़े बड़े स्कैम और फिशिंग साइट्स भी हो सकती हैं कि आपको बहुत सारा ऐसे प्रोडक्ट्स की साइट्स दिख गई कि अरे इसमें तो बहुत ऑफर है, पता चला वो फिशिंग साइट्स थी। मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से आपका पैसा या आपके बैंक पे उनकी नज़र रहती है। तो हैकर्स easily टारगेट द शॉप्स एंड मैकेनिकल फेलियर कैन गेट क्वाइट मोर पनिशिंग। अगर मैकेनिकल फेलियर हो जाता है, लाइक कहीं से राउटर फेल हो गया, वायर फेल हो गया, नेटवर्क फेल हो गया, इंटरनेट फेल हो गया, तो इस बिज़नेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब सपोज़ अगर अमेज़ॉन का सर्वर एक दिन के लिए भी ख़राब हो जाए तो उसका कितना नुकसान होगा। इस तरीके से इसमें जो मैकेनिकल फेलियर यानी कि हार्डवेयर फेलियर इज़ ए बिग इशू। तो ये दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो आई होप कि आपको ई कॉमर्स के टाइप्स यानी कि ये ई कॉमर्स पे ऑनलाइन किए जाने वाले बिजनेस के टाइप्स समझ में आ गए होंगे। बाकी ये क्विक व्यू है, एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिख दिया है। इसमें आपको सब तरह के टाइप्स मिल जाएंगे और वो किस किस एरिया में क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं वो है। तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट कर सकते हैं टेबल को। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम उसके आंसर आपको व्हाट्सएप कर देंगे डायरेक्टली। चलिए फिर, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बी सेफ एट योर होम।